जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में बहुत अच्छी तरीके से लग रहे होंगे। मतलब कि उसकी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपसे बोला था, रीजनिंग की आपकी एनालॉजी की क्लास आ जाएगी। एनालॉजी को एक हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। ठीक है, क्लास 26 है, क्लास 25 तक रीजनिंग आपकी हो गई है। काफी चैप्टर मैंने आपके करा दिए हैं, 8 से 9 चैप्टर रह गए हैं, वो भी बहुत जल्दी आपके फिनिश हो जाएंगे। परेशान आपको नहीं होना, ठीक है। और कल सुबह आपकी हिंदी की क्लास आ जाएगी, हिंदी साहित्य की क्लास। हिंदी भी बहुत जल्दी फिनिश होगी और रीजनिंग भी बहुत जल्दी फिनिश होगी। साथियों, बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी में एक्चुअली में यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। देखो साथियों, यहाँ आपके जो प्रश्न बनते हैं वो 3 तरह के बनते हैं। मतलब 3 तरह के या टाइप के आप बोल सकते हैं। एक तो शब्दों पर आधारित प्रश्न होते हैं, एक अक्षरों पर आधारित, और एक आपके होते हैं अक्षरों के साथ अंकों पर आधारित। ठीक है, 3 तरह के आपके होते हैं। अब बात करते हैं कि दीदी शब्दों पर आधारित किस तरीके से। देखो, अगर आपको सामान्य ज्ञान का अच्छा खासा ज्ञान है तो आप इन प्रश्नों को काफी अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस तरीके से। ठीक है, और कुछ प्रश्न आपको ए बी सी बराबर डी ई एफ कुछ करके ऐसे मिलेगा, तो ऐसे करके आपको बनाना है। तो साथियों, मैं स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन, साइकोलॉजी का संबंध मानव से है तो ऑर्निथोलॉजी का संबंध 4 ऑप्शन में से किससे होगा। बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। देखो, इसका संबंध इससे है, मानव का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी में। ठीक है, उसी प्रकार पक्षी का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2 का आंसर बताइए। बहाव का संबंध नदी से है तो स्थिर का संबंध किससे होगा। देखो, नदी का जो जल होता है वो बहता हुआ होता है। ठीक है, बहाव की तरह होता है, इस वजह से नदी का संबंध बहाव से है। तो स्थिर का संबंध किससे होगा बताइए। तालाब से होगा, वर्षा से होगा, सरिता से होगा या नहर से होगा। देखो, मैं आपको बता दूं, जो तालाब होता है ना उसका पानी रहता है स्थिर, नहीं तो आप देख लेना तालाब से इसका संबंध हो जाएगा। अब साथियों, क्वेश्चन 3 आपके सामने है। कैलेंडर का संबंध तारीख से है तो शब्दकोश का संबंध किससे होगा। कैलेंडर में क्या होती है, तारीखें होती हैं। शब्दकोश में क्या होते हैं, शब्द होते हैं, पुस्तकें होती हैं, भाषा होती है या शब्दावली। शब्दकोश में शब्द होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 4 बताइए, क्वेश्चन 4 का आंसर क्या आ रहा है आपका। क्वेश्चन 4, देखो, जेलर का संबंध जेल से है तो क्यूरेटर का संबंध किससे होगा। बताइए, सोचिए। इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग लगाओगे या अगर आपको किसी भी चीज का इसमें से ज्ञान होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर दोगे। देखो, जेलर, जेलर आपने देखा है ना, जेल में जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं कौन संभालता है, जेलर संभालता है। ठीक है ना, जेल की देखरेख कौन करता है, जेलर। उसी प्रकार संग्रहालय की देखरेख करता है क्यूरेटर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन 5 देख रहे हो ना, किससे संबंधित है भाई। अब तो आपको समझ आ गया। दीदी ये क्वेश्चन 5 तो हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, हमको तो आता है। आता है तो आंसर बताओ, तभी तो मानेंगे कि आपको आता है। और हाँ, सभी से कहना चाहती हूँ, जितने भी प्रश्न कराऊंगी आप ना अपना काउंटिंग करके मुझे बताना कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, अपने आप करोगे, ये नहीं कि दीदी ने करा दिया, चलो दीदी हमारे तो सारे सही हो गए, दीदी हमारे तो 1-2 गलत हो गए। जितना आपका स्कोर हो उतना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, क्वेश्चन 5 है आपका, हृदय, हृदय से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, हृदय का अध्ययन किया जाता है
वो कार्डियोलॉजिस्ट में किया जाता है। उसी प्रकार वक्र का संबंध किससे है, वक्र का अध्ययन किस में किया जाता है बताइए। तो ये अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट में। किसमें, नेफ्रोलॉजिस्ट में। अगला क्वेश्चन है, जीवन का संबंध मृत्यु से है, तो आरंभ का संबंध किससे है। देखो, जब किसी भी इंसान का जन्म हुआ है तो उसको जीवन मिल गया, और जब वो मर जाता है तो उसका अंत हो गया, समझ गए ना। उसी प्रकार कोई भी चीज अगर आरंभ हो रही है तो उसका अंत भी होगा, तो इसका आंसर एकदम सही है, अंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ना बोले तो ज्ञान, पढ़ने का संबंध ज्ञान से है, तो कार्य का संबंध किससे है। देखो, हम पढ़ते हैं तो हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। उसी तरीके से अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो काम करने से प्रयोग होता है, नहीं। नौकरी लगती है, नहीं। सबसे सटीक आपका आंसर होना चाहिए, काम करने से नियुक्ति होती है, नहीं। अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो हमको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है उस काम को करने से, ठीक है। काम तो बहुत सारे भाई बहन करते हैं, सिलेक्शन क्या सभी का हो जाएगा, नहीं ना। तो ये उसी तरीके से आप याद रखें, नियुक्ति और नौकरी का संबंध कार्य से नहीं है। अब एक मजदूर है ना, वो घर बना रहा है तो वो भी तो काम कर रहा है, लेकिन वो घर बना रहा है, उसे घर बनाने का अनुभव हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अनुभव इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविशंकर का संबंध सितार से है, तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है। स्टैटिक जीके याद आ गई, दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए बहुत मैंने पढ़ाई है स्टैटिक जीके, तो आपको ये प्रश्न तो आना चाहिए, भले ही इन तीनों में से कोई आए नहीं आए, लेकिन ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। देखो, रविशंकर, इनका जो वादक था वो क्या था, सॉरी, ये तो वादक थे और ये इनका वाद्य यंत्र था, क्या बजाते थे ये, सितार बजाते थे। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान बजाते थे सहनाई, क्या बजाते थे, सहनाई। साथियों, आपका क्वेश्चन 9, इसको करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 9 में बोला है कि चलने का संबंध दौड़ने से है, तो पवन का संबंध किससे है। पवन बोले तो वायु, वायु बोले तो हवा, जो बहुत ही ठंडी ठंडी चलती है शाम के टाइम, तेज वाली नहीं, धीमी वाली ठंडी ठंडी हवा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखो, जब कोई इंसान चल रहा है, शांति से चल रहा है ना, जितनी उसकी स्पीड है उस हिसाब से चल रहा है, तो वो इतना नहीं थकेगा। लेकिन अगर कोई इंसान दौड़ रहा है तो वो थक जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ छोटा प्रदर्शन किया गया है, यहाँ बड़ा। उसी प्रकार पवन बोले तो हवा, है ना, हवा भी आपकी मंद मंद चल रही है। उसी प्रकार अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मौसम, ये तो भाई चलो देखते हैं, मौसम, वायु, वायु और पवन एक ही कंडीशन में माने जाएंगे। वर्षा, इससे तो संबंध है ही नहीं, इससे भी नहीं है। तूफान, अब तूफान और मौसम, मौसम की बात थोड़ी ना हो रही, मौसम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा गर्मी है सर्दी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये तूफान किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, कोई इंसान चल रहा है तो वो उसकी सिचुएशन के अनुसार वो चल रहा है। अगर वो दौड़ रहा है तो वो दौड़ते दौड़ते थक जाएगा, है ना। एक कंडीशन हो रही है, ये कम की है, ये ज्यादा की है। उसी प्रकार ये जो पवन है ना, पवन मतलब हवा, अपने जैसे मीडियम साइज में चलती है, मतलब उसी तरीके से चल रही है। लेकिन अगर तूफान आता है तो तहस नहस हो जाता है, ज्यादातर जो मामला होता है वो तहस नहस हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन 10 करने की कोशिश कीजिए। राजा सिंहासन पर बैठता है, ठीक है, तो सवार कहाँ बैठेगा। बहुत सारे बच्चे तो इसका आंसर लगा रहे होंगे ऑप्शन डी, है ना, जो कि एकदम गलत है। क्यों गलत है, इस वजह से गलत है क्योंकि राजा बैठ रहा है सिंहासन पर, सवार कहाँ बैठेगा, घोड़े पर, नहीं,
घोड़े पर नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि यहाँ घुड़सवार की बात होती, घुड़सवार, तो हम घोड़ा लगाते, लेकिन यहाँ बात हो रही है सवार की। कोई सा भी सवार हो सकता है ना? घोड़े पे सवार भी हो सकता है, हाथी पे सवार भी हो सकता है, बस पे सवार भी हो सकता है। समझ गए ना? अगर यहाँ कोई भी वर्ड स्पेशल डेडिकेट किया जाए तब यहाँ आप आंसर लगा सकते हैं। मतलब कोई भी का मतलब घुड़सवार यहाँ डेडिकेट किया जाए तब आप घोड़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसने बोला है कि सवार, सवार बोले तो कोई भी व्यक्ति कहाँ बैठेगा? वो सीट पर ही तो बैठेगा, पीठिका, सीट को ही पीठिका बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। यहाँ गलती आपको नहीं करनी, नहीं तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे। 2 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ के साथ नेगेटिव में जो सही होगा वो भी चला जाएगा। अब आप क्वेश्चन 11 देख लीजिए। मछली का संबंध गिल से है तो मानव का संबंध किससे है? देखो, मछली जो सांस लेती है ना, वो किससे लेती है? गिल से। मानव किससे लेता है? फेफड़ों से। ठीक है। क्वेश्चन 12, हमारे देश में जो प्रथम होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार राज्य में प्रथम होता है राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री मत लगा देना। सबसे बड़ा राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 13 में आप देख लीजिए, यथार्थ, यथार्थ का संबंध प्रमाणिक से है तो मरीचिका का संबंध किससे है? यथार्थ और प्रमाणिक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, मतलब प्रमाण किया जा रहा है कि ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यथार्थ बोले तो जैसा है वैसा ही है। ठीक, तो मरीचिका क्या है? मरीचिका भ्रम है। क्या है? भ्रम। कैसा भ्रम? जैसे आप सड़क पर चलते हैं, दूर दूर तक आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप जैसे जैसे चलते जाते हैं दूर दूर तक आपको थोड़ा ऐसा लगता रहता है जैसे कि पानी है क्या, पानी है क्या। तो वो भी एक भ्रम है। क्या है? भ्रम। तो यहाँ पर मरीचिका का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो भ्रांति हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऊर्जा का जो ऊर्जा की जो इकाई है वो क्या है? वाट है। ये इकाई से संबंधित है। तो उसी प्रकार कार्य की इकाई क्या है? जूल है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य हमें क्या देता है? सूर्य हमें प्रकाश देता है। उसी प्रकार अध्यापक हमको क्या देते हैं? बताओ मुझे। विद्यालय देते हैं? नहीं। कक्षा देते हैं? नहीं। शिक्षा देते हैं? बिल्कुल सही। अध्यापक क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। भेड़, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, तो गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? गाय के बच्चे को कहते हैं बछड़ा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, 1-2 में ही आप कंफ्यूज होंगे। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 को करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 17 देखो, जनवरी का संबंध नवंबर से है तो रविवार का संबंध किससे है? अब आप मुझे ये बताओ, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। क्या लगाना है? नवंबर से आप जनवरी देखो, नवंबर से जनवरी की ओर जाओगे तो आपका घट रहा है या बढ़ रहा है? बताओ मुझे। देखो, नवंबर से आप जनवरी की ओर जाओगे तो आपका घट रहा है या बढ़ रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी नवंबर दिसंबर जनवरी ऐसे तो बढ़ रहा है। नहीं, अगर आप यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो प्लस में, अगर यहाँ से यहाँ आओगे तो माइनस में। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है ना? ओके, तो आप देख लो, नवंबर से हम जनवरी आए तो -2 हो रहा है। ऐसे ही आप इधर से -2 करो, रविवार से आप -2 करो, रविवार से -2 कर लीजिए, परेशान ना हो। रविवार से पहले क्या आता है? -2 कर रहे हो आप, रविवार से पहले आता है शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर आपका शुक्रवार हो जाएगा। क्वेश्चन 18 को हम अभी करेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20 को कर लेते हैं। क्वेश्चन 19, वृद्धा, वृद्धा का संबंध मृत्यु से दिखाया है
तो बढ़ोतरी का संबंध किससे है? अब आप मुझे ये बताओ, जैसे वृद्धा, कोई व्यक्ति है, वृद्ध है, बूढ़ा है, वृद्ध बोले तो बूढ़ा, बूढ़ा हो जाता है तो उसकी मृत्यु होना तय है। वैसे तो मृत्यु का कोई समय नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, लेकिन यहाँ जो कंडीशन बताई है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो मृत्यु उसकी बहुत जल्द हो जाती है, ठीक है। उसी तरह अगर किसी भी चीज में आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी करोगे ना, तो एक दिन उसका भी समापन हो जाएगा, वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसका समाप्त एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन 20 है, घर, घर में क्या होते हैं? कमरे होते हैं, कमरों से ही तो घर बनता है। आप मुझे ये बताओ, विश्व कैसे बनता है? जमीन से नहीं, सूर्य से नहीं, हवा से नहीं, विश्व बनता है राष्ट्र से, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन 18 को करने के लिए इसको रफ करना होगा। साथियों, अब आप मुझे क्वेश्चन 18 का आंसर दे सकते हैं अगर आपने इस क्वेश्चन को किया है तो। देखो, इसने बोला है कि पश्चिम को इससे डेडिकेट कर रहा है, तो दक्षिण को किससे करेगा? तो हम सबसे पहले बना लेते हैं अपना डायरेक्शन वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो देखो, ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, लिखना पड़ेगा क्या? ठीक है, लिख देते हैं। ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, लास्ट वाला दक्षिण है। उसने बोला है कि पश्चिम उत्तर पूरब, पश्चिम को उत्तर पूरब बता रहा है, मतलब कि उत्तर पूरब, यही तो हो जाएगा भाई, यही तो कंडीशन हो जाएगी। ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, पश्चिम की कंडीशन उत्तर पूरब, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, जब ये पश्चिम की कंडीशन उत्तर पूरब में जा रही है, तो कितना कोण इसने लिया होगा? ये पूरा आपका कितने का होता है? ये पूरा 90 का होता है, बिल्कुल होता है। ये 90 का, तो ये पूरा भी 90 का, ये पूरा 90 का है। और आधे की बात करें तो आधा 45 का हो जाएगा, ठीक है। 45 45 90, ये पूरा 90 का, ये पूरा 90 का, ठीक है। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए। देखो, ये यहां से यहां तक गया तो 90, और यहां से यहां तक आया प्लस 45, 135 डिग्री अंश घूमा, तब जाके ये उत्तर पूरब दिशा में गया, ठीक है। उसी तरीके से इसने दक्षिण की डायरेक्शन पूछी है कि दक्षिण की कंडीशन बताइए। जब ये ऐसे घूम रहा है तो दक्षिण ऐसे ही तो आएगा, बिल्कुल ऐसे आएगा। तो इसने दक्षिण की कंडीशन पूछी है, तो आप इसी तरीके से घूम लीजिए, ऐसे करके 135 घूमो। देखो, यहां से यहां तक तो पूरा आपका यहां से यहां तक 90 हो गया, ठीक है। जब आप 90 जा रहे हो, उसने 135 बोला है, क्योंकि वो खुद 135 घूमा है, तो आपको भी 135 ही घूमना पड़ेगा। 90 आप यहां तक घूम लिए, ठीक है। अभी आपको 45 और घूमना है। जब आप 45 घूमोगे तो 45 यहाँ हो जाएगा, 45 यहाँ हो जाएगा, 90 और 45 135 हो गए, ठीक है। अब 135 कहाँ तक हुए हैं? जब आप यहाँ तक घूमे हो, तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी है? उत्तर पश्चिम। कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर पश्चिम, ठीक है। समझ गए? कुछ नहीं है, बस 135 घूम रहा है, इस वाली कंडीशन में घुमा है, तो इस वाली कंडीशन में तो हमको घुमाना ही उसको पड़ेगा। साथियों, आज की क्लास में इतने ही प्रश्न करते हैं, और आप मुझे ये बताइए आपके 20 में से कितने प्रश्न एकदम सही हैं। और एनालॉजी की क्लास आपकी कल भी आएगी, इसी समय आएगी जिस समय आपकी आज आई है, ठीक है साथियों। क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, मैं रात में उठकर आप सभी के लिए वीडियो बनाती हूँ, तब जाके आपकी क्लासेस आ पाती हैं। और कल सुबह हिंदी साहित्य की क्लास मिल जाएगी, आपको परेशान नहीं होना। रीजनिंग की क्लास इसी समय पर डेली होगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। कम्युनिटी पर अपने नोट्स अपलोड कर दूंगी, जो भी नोट्स अपलोड होंगे उनको लाइव सेशन में पूछूंगी, ठीक है साथियों। आज की वीडियो में इतना ही, सभी को बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।